खबर दिल्ली से आ रही, जहां पर निर्भया केस में सजा टालने की कोशिश एक बार फिर हो रही है। एक दोषी ने निचली अदालत में दाखिल की है याचिका। मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। फांसी की सजा को टालने के लिए एक तरीके से यह नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोषी पवन ने जुलाई 2019 में मंडोली जेल में मारपीट की थी और जेल अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। 20 मार्च 2020 ये वो तारीख है जो तय की गई है डेथ वारंट के तौर पर फांसी की, लेकिन उससे पहले अब एक और कोशिश हो रही है। मामला पुराना है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जेल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग है। कड़कड़डूमा कोर्ट गुरुवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। निर्भया केस में एक तरीके से सजा को टालने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दोषी पवन ने यह याचिका दाखिल की है। अब कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, किस तरीके से क्या रुख रहता है। विनय इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब विनय, ये एक तरीके से कोशिश जो हो रही है वो कहीं ना कहीं सजा को टालने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मामला पुराना है, लेकिन अब कड़कड़डूमा कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। क्या कुछ रह सकता है इस पूरे मामले में? अब देखिए, बिल्कुल, जो कि निर्भया के जो चारों दोषी हैं उनको 20 मार्च को फांसी होनी है। डेथ वारंट जारी हो चुका है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के हथकंडे यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं। और इसी बीच जो पवन एक दोषी है, उसने कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उसने अपनी याचिका में कहा है कि जब वो मंडोली जेल में था तब उसके साथ मारपीट हुई थी और इस पर एफआईआर नहीं की गई थी, इस पर एफआईआर की जाए। और उसने अपनी याचिका में जेल के कुछ और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके भी नाम लिए हैं कि उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, जिसको लेकर कड़कड़डूमा इस याचिका को सुनने के लिए तैयार हो गया है। और कल इस याचिका पर जो कि पवन ने लगाई है, इस पर सुनवाई है। अब देखना है कि 20 मार्च को जो इनको फांसी होनी है उसको लेकर कल की जो सुनवाई है वो कितना अहम रोल रखती है। क्या कोई नया दांव पे जो ये लोग चल रहे हैं लगातार उनमें ये सफल हो पाते हैं, या फिर इस जो याचिका है उसको लेकर कोर्ट कोई नया आदेश देता है। लेकिन विनय, क्या कुछ गुंजाइश बची हुई है? चूंकि इससे पहले एक दोषी ने उपराज्यपाल के पास फांसी को उम्र कैद में बदलने की एक तरीके से अपील की थी, और अब एक और दोषी पवन वो एक पुराने मामले को एक बार फिर से खोलने की बात कहता हुआ इस अपील में दिखाई देता है। और अब कड़कड़डूमा कोर्ट इस मामले में सुनवाई भी करेगी। अब कुछ बचा हुआ है क्या शेष अभी भी कानूनी तौर पर? देखिए, कानूनी विकल्प की बात की जाए तो पिछले 7 सालों से ये लगातार कोई ना कोई कानूनी विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं, कानूनी हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसमें ये लगातार कामयाब भी होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि इससे पहले 3 बार जो है डेथ वारंट जो है पोस्टपोन हो चुका है और कैंसिल हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं, अभी ये नहीं का साफ कहा जा सकता कि ये कितने कामयाब होते हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी उन्होंने हथकंडे अपनाए उसमें इन्हें कामयाबी मिलती रही और शायद इसीलिए ये लगातार कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि कड़कड़डूमा कोर्ट पवन की इस याचिका को किस तरह से देखता है, क्या कोई एक्शन लेने की बात करता है या फिर किस तरह से इस याचिका को रद्द किया जाता है। लेकिन आखिरकार ये है कि कड़कड़डूमा इस मामले याचिका को सुनने के लिए तैयार हो गया है और इस पर कल अहम सुनवाई है। और किस तरह का आदेश कोर्ट यहाँ पे देता है, जेल प्रशासन को कोई आदेश देता है कोई, या फिर इस पवन की याचिका को रद्द करता है, या फिर किस तरह से कोई नया आदेश देता है। एक आखिरी सवाल, क्या इसका कोई असर 20 मार्च 2020 इस तारीख पर भी पड़ेगा? देखिए, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कल कड़कड़डूमा कोर्ट इस याचिका की सुनवाई ना कर ले, क्योंकि अभी सब अटकलें लगी हुई हैं, सब कोशिश कर रहे हैं ये लोग चारों दोषी की उनकी फांसी डिले हो। तो अभी ये साफ नहीं कहा जा सकता कि कल कोर्ट इसे पवन की याचिका को किस तरह देखता है। अगर कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन लेने की बात की जाती है कि जो पवन ने अपनी याचिका लगाई है उस पर कार्रवाई की जाए तो संभवतः कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन अभी ये कहना साफ नहीं है कि इस याचिका पर फांसी पर कितना असर पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया विनय इस तमाम जानकारी के लिए। आप